आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्वप्न की तिथियों पर एक चर्चा रखने जा रहे हैं। देखिए स्वप्न आप पर हम अक्सर निद्रावस्था में कहीं अच्छे, कहीं बुरे, कभी-कभी आप स्वप्न देखते हुए डर जाते हैं, उठ भी जाते हैं। कभी-कभी कुछ खुशी के पल भी महसूस होते हैं। यानी कि स्वप्न जब भी आप और हम देखते हैं, उस समय विशेष में तो वो झूठ नज़र नहीं आता, सच ही प्रतीक होता है। उठने के बाद स्थितियाँ एक यथार्थ रूप में कि वो तो सपना था। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए ये प्रतिदिन जो आपके हमारी नींद आती है, इसको आप छोटी मौत भी समझ सकते हो। रात को आप सोते हैं, अगले दिन उठ जाते हैं। एक बार हमने वीडियो प्रसारित किया था। जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में आप सोते हो, उन्हीं परिस्थितियों में ही आप उठते हो। आप ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ कहीं भी कोई आप सोने की स्थितियों में थे, वहीं से ही आप उठ ये जीवन भी हम जहाँ छोड़ते हैं, उसी स्थिति से ही अगली जोनी की स्थितियाँ बनती हैं, जैसा-जैसा आधार होता है। जैसे सपनों की दुनिया में स्वप्न देखते समय आपको में सच लगता है, जगने पे झूठ लगता है और इसी तरह आपका हमारा जीवन भी जब मृत्यु की अंतिम स्थितियों में होता है, तो बीता हुआ जीवन भी एक सपने की भांति ही आपको में महसूस होगा क्योंकि संसार एक शब्द अक्सर आपने सुने होंगे ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत का मतलब ये दृश्य जगत से है। ये तो सृष्टि का कार्यकाल बहुत लंबा है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते-समझते भी कुछ ऐसी स्थितियाँ पहुँच जाती हैं कि आप और हम आश्चर्यजनक क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष कही की, इससे दुगनी द्वापर, फिर तिगनी त्रेता, फिर 4 गुनी सतयुग की। और इन सभी स्थितियों का एक चतुर्युग, फिर इतने चतुर्युग मनवंतर बहुत लंबी स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी सृष्टि चक्र पर, यानी कि कुल मिला के ये स्वप्नों की स्थितियों से आप और हम अपने जीवन के एक दार्शनिक अर्थ समझ सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्म ही एक आधार है इस दृश्य जगत का। ये स्थूल रूप से जो भी दृश्यमान जगत है, उन स्थितियों की जब आप एक विशेष स्तर पर दृष्टिपात करते हैं, तो सच ही लगते हैं। लेकिन इनके अर्थ समझते-समझते, इनके दार्शनिक भाव समझते-समझते, जब मनुष्य बहुत ही गहरे तल पे उतर जाता है, तो ठीक है, वो मृत्यु की अंतिम स्थितियाँ जिनका बाद में देखिए आप और हम प्रत्यक्ष कोई बोध कर नहीं पाते। मात्र इनकी एक परिकल्पना में ही। हालाँकि जिस जगत में आप और मैं रहते हो, अनित्य तो है लेकिन सच है। इस बात से तो आप और हम झुठला नहीं सकते। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था को समझिए, परमात्मा की सत्ता को पहचानिए, ये जन्म-मरण की स्थितियों पर एक विचार करें, ताकि आपका हमारा जीवन
एक सार्थक स्थिति की ओर जाए। तभी तो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय है क्योंकि जगत तो दुखालय है। बड़े से बड़ा यहाँ इंसान भी कहीं न कहीं खिन्नता में, उदासी में, ये सब दुःखमय स्थितियाँ हैं। इसलिए ये स्वप्न की स्थितियों से कुछ एक दार्शनिक अर्थ समझते हुए आज की हमने एक चर्चा रखी है। इन सभी स्थितियों पर जब-जब आप कुछ गहन चिंतन करते हो, तो परमात्मा से जुड़ना सहज होने लगता है। संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। इसलिए आज हमने चर्चा को कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में एक व्याख्या रखी है। भी इन पर विचार करें, स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करें, ताकि आपका हमारा जीवन आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा से जुड़े। परमात्मा की सत्ता को हम पहचानें, अपने जीवन का सदुपयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।